Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that operation of nuclear reactor is said to be critical if multiplication factor K has value A1, B 1.5, C 2.1, D 2.5. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये ज्यादा सही है. न्यूक्लियर रिएक्टर. अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये के जो डिफाइन होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स rate of production of neutrons divided by rate of loss of neutrons. Rate of loss of neutrons. Loss of neutrons. ये होता है बच्चों आपका क्रिटिकल फैक्टर. देखो, अगर बच्चों के की वैल्यू अगर आपकी बड़ी हो जाए, एक से बड़ी हो जाए, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं बच्चों आपके काफी ज्यादा प्रोडक्शन रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं कंपेयर टू लॉस. तो बच्चों क्या होगा, अगर ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, चेन रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कंट्रोल नहीं होगी, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी. और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लोजन हो जाएगा उस केस में, राइट. और के आपका लेस देन 1 हुआ तो बच्चों क्या होगा, अभी न्यूट्रॉन्स का जो है लॉस ज्यादा हो रहा है, जनरेशन कम हो रहा है, राइट. क्योंकि जब आप करते हो यूरेनियम का फिशन बच्चों, अगर बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स की तो क्या होता है आपका, ये 56 BA141 बनता है प्लस 36 KR92 प्लस 3 आपके न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट, प्लस एनर्जी ई. अब देखो, एक अगर बच्चों अगर न्यूट्रॉन्स ही आपके नहीं होंगे, राइट, न्यूट्रॉन्स अगर आपके लॉस का रेट ज़्यादा हो गया कंपेयर टू जनरेशन का, तीन न्यूट्रॉन जनरेट भी हो रहे हैं बच्चों, अगर मान लो लॉस का रेट ज़्यादा हो गया तो आपके न्यूट्रॉन्स बचेंगे नहीं फिशन करने के लिए, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. सो रिएक्शन विल स्टॉप. रिएक्शन विल स्टॉप. तो बच्चों अगर हमको उसको स्टेबल स्टेट में रखना है, मतलब क्रिटिकल स्टेट में रखना है, तो के की वैल्यू क्या रखनी होगी, हमको 1 रखनी होगी. इसी को अगर के की वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 हो गया, तो हम कहते हैं कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर आपका क्रिटिकल स्टेट में आ गया है, राइट, स्टेबल स्टेट में आ गया. तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों इस केस में, बाकी बी सी डी गलत हो जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.